वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलविंदर सर। चेंज ऑफ वॉइस के एक नए पार्ट के साथ फिर आपके बीच में हाजिर हूँ। अभी तक चेंज ऑफ वॉइस के 6 पार्ट हो चुके हैं। अब तक आप चेंज ऑफ वॉइस को बहुत अच्छे से करना सीख गए होंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये सीखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक कर लें। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने हैज या हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। समवन हैज स्टोलन माई पेन। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, फिर वर्ब देखनी है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है समवन, ऑब्जेक्ट है माई पेन और वर्ब है स्टोलन। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। इसके बाद हम बाय समवन भी लगा सकते हैं और इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, तो ये हमारा सफिशिएंट है। ये सेंटेंस 2018 के सेट डी जो पेपर हुआ था +2 का एग्ज़ाम, उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं जो कि 2017 के सी सेट में आया था और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। हमने इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। सेंटेंस है द थीफ हैज़ बीन कॉट। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करना है। इस सेंटेंस में द थीफ सब्जेक्ट है और हैज़ बीन कॉट वर्ब है और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करना है? ऑब्जेक्ट यहाँ अंडरस्टूड है। क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारा? अब थीफ को कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ता है? पुलिस। तो जो पुलिस है वो हमारा ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है। जब हमारे को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता चल गया तो हमने उनको आपस में चेंज कर देना है। पैसिव वॉइस में बीन लगा था, इसको काट देना है और बाकी सेंटेंस जो है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। पैसिव वॉइस में बाय लगता है तो उधर हम बाय नहीं लगाएंगे एक्टिव वॉइस में। तो इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनेगा द पुलिस हैज कॉट द थीफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो 2018 के सी सेट में आया था। हैज ही डन हिज वर्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब हैज से स्टार्ट हुआ है। तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ कि अगर जो हमारा सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव में है तो हमने इंटेरोगेटिव ही उसको रखना है। हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड हमने लगाना है। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा हैज हिज वर्क बीन डन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हैज द पियोन नॉट लॉक्ड द ऑफिस। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में भी हमने जो स्टार्टिंग है वो हेल्पिंग वर्ब से करनी है। उसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट है द पियोन और ऑब्जेक्ट है द ऑफिस, इनको आपस में हमने चेंज करना है। बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस है तो बीन जो है नोट के बाद लगाना है, या ये कहें कि बीन से पहले नोट लगाना है। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा
हैज द ऑफिस नॉट बीन लॉक्ड बाय द प्योन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वाई हैव यू इंसल्टेड यूर टीचर। क्वेश्चन वर्ड से जो है सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनेगा, वाई हैज यूर टीचर बीन इंसल्टेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु हैज प्लेड दिस मिसचीफ। हु वाला सेंटेंस है तो हमने हु के स्थान पर लगाना है बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, बाय हुम हैज दिस मिसचीफ बीन प्लेड। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस थे जिनको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। चेंज ऑफ वॉइस का ये 7th पार्ट है। अगर इससे पहले आपने वीडियोस देखे हैं तो अब तक आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना अच्छे से सीख गए होंगे। और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।